सेम ही है। ठीक है, इलुस्ट्रेशन नंबर 11 पे हम बात करते हैं। ठीक है, तो टॉपिक यहाँ पर लिखा हुआ है ट्रांसफर ऑफ प्रॉफिट टू जनरल रिजर्व। पहले इस चीज को समझना कि हमारे यहाँ पे पार्टनरशिप में जब पार्टनर क्या करेगा, प्रॉफिट कमाएगा, उस प्रॉफिट का कुछ पार्ट कहाँ पर ट्रांसफर कर देगा, जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर देगा। एग्जाम्पल के तौर पर मैं यहाँ पे देखो क्या बात बोल सकता हूँ। मैंने कहा मान लो कोई पार्टनरशिप फर्म है और इस पार्टनरशिप फर्म ने क्या करा, साल भर बिजनेस करा, यहाँ पर ध्यान देना। और बिजनेस करने के बाद इन्होंने क्या करा, 10 लाख रुपए कमाए। अब ये कहते हैं कि भैया हम लोग क्या करेंगे, इस 10 लाख रुपए का 10% कहाँ पर ट्रांसफर कर देंगे, रिजर्व में ट्रांसफर कर देंगे। समझ में आया? 10% कहाँ पर ये लोग ट्रांसफर कर देंगे, रिजर्व में ट्रांसफर कर देंगे। फर्म का प्रॉफिट था कितना, 10 लाख रुपए, और ये कह रहे हैं कि भाई हम 10 लाख का 10% क्या बना लेंगे, रिजर्व बना लेंगे। इतनी मेरी बात समझ में आ रही है? जब रिजर्व बन रहा है तो प्रॉफिट क्या हो जाएगा, आपके पास कम हो जाएगा। सिंपल है। चलो अब क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं कि क्वेश्चन में क्या बात हमको यहाँ पर बोली गई है। ठीक है, तो बोला हुआ कि ए और बी तुम्हारे पास पार्टनर है, इनकी कैपिटल है 5 लाख रुपए और 3 लाख रुपए। ध्यान से समझना, दो पार्टनर है, ए और बी तुम्हारे पास पार्टनर है, कैपिटल है इनकी भैया 5 लाख रुपए और 3 लाख रुपए। उसके बाद ये बोलते हैं द प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2024 को इनका 346,000 का प्रॉफिट हुआ। ये सारी बातें अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन करे सब बातें बिल्कुल कॉमन आ रही है। यहाँ पर स्टार्टिंग कहाँ से होता है, दो पार्टनर से होता है, उनकी यहाँ पर आपको कैपिटल दी हुई है। ठीक है, उसके बाद वो बोले जो इनका जो प्रॉफिट हुआ साल भर का 31 मार्च 2024 तक का, वो हुआ 346,000। 346,000 का क्या हुआ, इनका प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, बिफोर अलाउइंग इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। ध्यान से इस चीज को समझना, बोल रहे कि भैया पार्टनर्स ऑन लोन देने से पहले। समझ में आई बात या नहीं आ रही है? इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन देने से पहले इनका जो प्रॉफिट हो वो कितना हुआ, 346,000। अब यहाँ पर ध्यान देना, अगर मैं बात करूं इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन के बारे में, तो यहाँ पर मैं क्या बात बोलता हूँ, ये क्या होता है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है। समझ में आया? इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन क्या होता है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है। इसका मतलब क्या है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब मैंने क्या बताया था कि चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, आपको इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन तो देना ही देना है। इतनी मेरी बात समझ में आ रही है? उससे पहले का प्रॉफिट है 346,000। ऑन पार्टनर चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट देना ही देना होता है ये। तो लेकिन आपने तो कहा था कि पार्टनर्स का तो चल जाता है ना, ये पार्टनर्स लोन है ना, पार्टनर्स लोन जो कम से कम हमको 6% तो देना होता है, याद आ रहा? ठीक है, अब यहाँ पर देखो इंटरेस्ट ऑन लोन तुमको यहाँ पर दिया हुआ भैया 1.5 लाख रुपए। इंटरेस्ट ऑन लोन ऑफ रुपीज, इंटरेस्ट ऑन लोन ऑफ रुपीज 1,50,000 बाय ए टू द फर्म प्रोवाइडेड ऑन 1 अप्रैल 2023। उसके बाद यहाँ पर देखो क्या दिया हुआ है, इंटरेस्ट ऑन लोन कितने रुपए का था भैया, 1.5 लाख रुपए का। आप इसमें इंटरेस्ट ऑन लोन कैलकुलेट कर लेना। ठीक है, 1 अप्रैल 2023 पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का, हाँ जो भी अभी देखते हैं, क्या पता वहां पे देना रखा हो। अभी देखते हैं, इंटरेस्ट ऑन लोन टू बी अलाउड एट द रेट ऑफ 5% पर एनम। सॉरी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड करना है कितना, 5% पर एनम। इतनी बात समझ में आ गई? उसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है कितनी, 6% पर एनम, और ड्राइंग यहाँ पे 60,000 रुपए दी हुई और 40,000 रुपए दी हुई। क्वेश्चन में ध्यान दो, देखो आप पहले सेकंड वाले पॉइंट में ध्यान देना, सिर्फ सेकंड वाले पॉइंट में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आप इजीली आप 5% पर एनम निकाल लोगे ना। आपको क्या करना है, इस 5 लाख का 5% निकाल देना है। समझ में आया? आप फटाफट से क्या कर लोगे कि इस 5 लाख का आप 5% निकाल दोगे तो कितना आ जाएगा, 25,000 रुपये आपका आ जाएगा। सेम इसी तरीके से आप 3,000 का 5% निकाल लोगे तो 15,000 ही आ जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पर भी कोई दिक्कत नहीं है आपको। यहाँ पे ध्यान में समझना कि यहाँ पर बोला हुआ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का रेट है 6% पर एनम। ड्राइंग यहाँ पर दी हुई 60,000 और 40,000। इंपॉर्टेंट चीज़ है कि यहाँ पे हमको क्वेश्चन में डेट ऑफ ड्राइंग नहीं दे रखी है। समझ में आया? तो जब हमको डेट ऑफ ड्राइंग नहीं दी हुई होती है तो हम एवरेज पीरियड लेके चलते हैं 6 मंथ का। 6 मंथ का कितने का था वो, 6 मंथ का, जहाँ पे मैंने बोली थी बात 6/12 से आप मल्टीप्लाई करते हो। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है। फिर बी को क्या मिलेगा भैया, कमीशन मिलेगा किसका, 2% और सेल का। हाँ 6% तो दिया हुआ है ना। अरे 6% तो दिया हुआ है, लेकिन वो नहीं दिया हुआ भाई, डेट नहीं दी हुई कि यहाँ पर ड्राइंग्स कब करी गई हैं। ये वाली तो डेट दे ही नहीं रखी ना कि पार्टनर ने यहाँ पे ड्राइंग कब करी गई। कितने पार्टनर है तुम्हारे पास यहाँ पर, मुझको बताओ। आपने कहा भैया एक पार्टनर है ए, एक पार्टनर है मेरे पास बी। कितनी कितनी ड्राइंग है इनकी, 60,000। इसने निकाले 60,000 रुपये, इसने निकाले 40,000 रुपये, और ये इंटरेस्ट का रेट दिया हुआ 6/100 और 6/, लेकिन ये टाइम पीरियड नहीं दिया हुआ ना कि 60,000 रुपये विड्रॉ कब करें। समझ में आया? तो जब डेट नहीं दी हुई रहती तो हम क्या से मल्टीप्लाई करते हैं, 6/12 से हम मल्टीप्लाई करते हैं। अब आ रही बात समझ में?
आ गया। डेट दी हुई होती तो फिर तो हम डेट के हिसाब से करते 6% मल्टीप्लाई बाय 6 डिवाइडेड बाय 12। तुम रिवाइज नहीं कर रहे हो भाई, रिवाइज करा करो। इसका कितना आ रहा है 1800 आ रहा है, और इसका कितना आ रहा है यहाँ पर आप बोलोगे भैया 40,000 का 6% मल्टीप्लाई बाय 6 डिवाइडेड बाय 12, इसका कितना आ रहा 1200 आ रहा। समझ में आया दोनों? 1200 समझ में आया, 1800 समझ में आया, ये 6/12 समझ में आया। क्यों लिया मैंने 6/12? क्योंकि डेट ऑफ ड्राइंग नहीं दे रखी थी। ठीक है, आगे अब यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ कि बी को क्या मिलेगा भैया, कमीशन मिलेगा। कितना मिलेगा? सेल्स का 2% मिलेगा। कमीशन कितना मिलेगा? सेल्स का 2% मिलेगा। और सेल्स कितनी है? 30 लाख रुपए की सेल है। समझ में आ गया? तो अगर किसी पार्टनर को कमीशन मिलता है तो फर्म के लिए खर्चा है, हमें तो फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से समझना है। तो मैं फटाफट से 2% निकाल लूंगा 30 लाख का। मैं 30 लाख का 2% निकाल लूंगा, कितना आ गया? 60,000 रुपये आ गया। कितना आ गया? 60,000 आ गया। समझ में आया? इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। और वो बोले 10% क्या करना है? नेट प्रॉफिट का एक साइड में रखना है। किसके तौर पर? जनरल रिजर्व के तौर पर। जितना भी आपने नेट प्रॉफिट कमाया, जितना भी आपने नेट प्रॉफिट कमाया, उस प्रॉफिट तो 346 था। देखो 10%, सुनो सुनो ध्यान से सुनो, 10% नेट प्रॉफिट का क्या करना है? साइड में रखना है। समझ में आई बात? या तो कोई दिक्कत तो नहीं है। अब एक चीज यहाँ पे ध्यान दो, तुमने पहला वाला पॉइंट में यहाँ पे ध्यान देना। पहले वाले में जैसे ही तुमने यहाँ पर देखा इंटरेस्ट ऑन लोन का तुमको यहाँ पे रेट तो नहीं दिया हुआ है, तो जब रेट नहीं दिया हो तो कम से कम उसको 6% तो देना पड़ेगा। तो मैं अगर 1.5 लाख रुपए का 6% निकालू तो कितना आ रहा? 9,000 रुपये। तुम्हें पहले वाले पॉइंट में पता है कि भैया इंटरेस्ट ऑन लोन क्या होता है? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है। क्या होता है? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, मतलब देना ही देना है, चाहे भैया प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो। और इसके लिए मुझे क्या बनाना पड़ता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, तो सॉल्यूशन में देखो सबसे पहले हमने क्या बनाया? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना रखा फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2024। मैंने कहा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कौन सा अकाउंट होता है? तो आप बोलोगे भैया कौन सा होता है? नॉमिनल होता है। याद रहा? इसमें डेबिट में क्या काय का रूल लगेगा? n माइनस का। क्रेडिट में काय का लगेगा भैया? n प्लस का। इतनी बात समझ में आई? क्या आपको 346,000 का प्रॉफिट समझ में आया? क्वेश्चन में दिया हुआ था। इसमें से मैं इंटरेस्ट ऑन लोन को क्या कर दूंगा? माइनस कर दूंगा 9,000। क्या 9,000 समझ में आया? कहाँ से आया? कहाँ से आया? ये माइनस किया ना, ये इंटरेस्ट ये 9,000 आया कहाँ से? 9,000 9,000 वो 346 में से माइनस किया। नहीं, ये 9,000 कहाँ से आया? वो पार्टनर्स का वो निकाला ना, किसका? पार्टनर का, ये इंटरेस्ट ऑन लोन। इंटरेस्ट ऑन लोन हमने निकाला है। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन में आपको लोन दिया हुआ कितने रुपए का दिया हुआ है? लोन 1.5 लाख का लिया। 1.5 लाख रुपए का दिया हुआ। क्या कोई रेट दिया हुआ है? नहीं। तो जब कोई रेट नहीं दिया हुआ रहता तो मैं उससे 6% कैलकुलेट करता हूँ, तब मेरे पास 9,000 आया। अब समझ में आया? ऐसे। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। और मैंने तुमको क्या बताया अभी फिर से याद कर लेना ध्यान से, या इस चीज़ को समझ लेना। नोट के तौर पर मैं फिर से बता रहा हूँ। मैंने कहा कि भाई जो इंटरेस्ट ऑन लोन होता है, जो इंटरेस्ट ऑन लोन होता है वो क्या होता है? वो होता है भैया चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। इसका मतलब क्या है? चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, आपको देना ही देना है। और चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का कोई आइटम दिखेगा तो मैं इसको क्या करता हूँ? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या करता हूँ भाई? डेबिट करता हूँ। अब आया समझ में? लगता था सिर्फ मैनेजर ये सब का था। नहीं 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 नहीं, पार्टनर का इंटरेस्ट ऑन लोन था। बिल्कुल रिवाइज करना बहुत ज़रूरी है। ये सब मैं चर्चा कर चुका हूँ। ये 346 तुमको समझ में आया? कहाँ से आया? 9,000 मैंने माइनस कराया, समझ में आया? अब मेरे पास 337,000 आ गया टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। समझ में आई बात? यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है। अब मैंने फिर बनाया प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। फिर मैंने क्या बनाया? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट मैंने आपके साथ फिर से बनाया है। इसमें कैपिटल और करंट अकाउंट नहीं बन रहा। किसने बोला हुआ? बोला हो तो नहीं, सिर्फ यहाँ पे ये बोला ना, ये देखो सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट ही दिखाना है। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट के लिए हम लोग सिर्फ क्या बनाते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन ही बनाते हैं। समझ में आया? इनमें तो बोल रखा था। हाँ देखो यहाँ पर देखो, ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट के लिए यहाँ पे क्वेश्चन में सिर्फ क्या दिया हुआ है भैया? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। क्वेश्चन ने किस में जोर करा? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट में। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट के लिए आप सिर्फ क्या बनाते हो? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। ठीक है, कौन सा अकाउंट होता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन? नॉमिनल। ये भी नॉमिनल होता है। यहाँ पर n माइनस आते हैं, यहाँ पर n प्लस आते हैं। ठीक है जी, सारे नॉमिनल ही होते हैं सर। प्रॉफिट एंड लॉस
अकाउंट नॉमिनल है, एप्रोप्रिएशन नॉमिनल है, जो पार्टनर्स कैपिटल आया था उसमें लिएबिलिटी के रूल लग रहे थे। देखो अगर तुम रिवाइज नहीं करोगे सब कुछ जीरो हो जाएगा, इस चीज का ध्यान में रखना। एल प्लस थे सारे। ठीक है, यहाँ ये देखो 337 यहाँ इसको हमने यहाँ पर लिख दिया, आ रहा समझ में। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की कैलकुलेशन मैंने बता दी थी, फर्म के लिए जितने खर्च होते हैं यहाँ पर हम लिखते हैं। अगर फर्म किसी पार्टनर की कैपिटल में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड करेगा, क्या करेगा, अलाउड करेगा, तो उसके लिए खर्चा हो जाएगा, इसलिए भैया डेबिट में लिखा हुआ 25,000 और 15,000 समझ में आया। 25,000 और 15,000 समझ में आ गया। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए को मिला और बी को मिला, ये 25 और 15 निकाल लोगे। तुमने कहा बहुत सिंपल है, ये 5 लाख का मैं कितना कैलकुलेट करूंगा, 5%। ये 5 लाख का 5% निकाल दूंगा तो 25,000 आ जाएगा। 3 लाख का 5% करूंगा तो 15,000 आ जाएगा। इतनी बात समझ में आई? इंटरेस्ट और ड्राइंग क्या ये 25 और 15 समझ में आया? ये कमीशन का 60,000 समझ में आया? कहाँ से आया? कमीशन भी खर्चा होता है, कहाँ से आया 60,000? ये देखो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था कि बी इज टू अलाउड अ कमीशन ऑफ 2% ऑन सेल्स। सुनो कि बी को क्या मिलेगा भैया, कमीशन मिलेगा। कितनी कमीशन मिलेगी? सेल्स का 2% मिलेगा। सेल्स का 2% मिलेगा। सेल्स यहाँ पर मुझको 30 लाख रुपए दी हुई, तो मैं 30 लाख का 2% निकाल दूंगा तो क्या आ जाएगा, 60,000 आ जाएगा। बोलो ऊपर नीचे लिख सकते हैं। हाँ उसमें कोई दिक्कत नहीं। ये समझ में आया? आ गया समझ में? तो आपको यहाँ पर कमीशन भी समझ में आ गया। उसके बाद क्वेश्चन ने क्या बोला कि आपको भैया रिजर्व बनाना है। क्या बनाना है? रिजर्व। किसका बनाना है? ध्यान से इस चीज को समझना। रिजर्व बनाना है 10 प्रॉफिट ऑफ नेट प्रॉफिट टू बी सेट असाइड टू द जनरल रिजर्व। अब देखो यहाँ पर जहाँ बच्चा गलती करता है, सुनो मेरी बात को। बच्चा क्या कर देगा, फटाफट से 346,000 का ही 10% निकाल देगा। ये गलती नहीं करनी है। बच्चा क्या करेगा, 346 का ही फटाफट से 10% निकाल देगा और रिजर्व क्रिएट कर देगा। नहीं भैया नहीं, आपको नहीं करना है ऐसा। क्यों नहीं करना? क्योंकि अभी वो बोल रहे हैं इंटरेस्ट ऑन लोन देना भी बाकी था। समझ में आया? तो मैं 346,000 में से पहले क्या माइनस करूंगा, इंटरेस्ट ऑन लोन माइनस करूंगा। ये देखो ऐसे यहाँ पे 346,000 था, इंटरेस्ट ऑन लोन माइनस करूंगा, जो बचेगा जैसे यहाँ पे 337,000 बचा, इसका 10% निकाला जाएगा। समझ में आया? हाँ तो सर लेकिन क्वेश्चन तो बोला ना भी देना बाकी था। हाँ तो अरे मतलब देना बाकी था का क्या मतलब है कि तो दूंगा ना, मैं उसको करूंगा ना साइड है साइड। तो उसको हटा के हम लोन निकाल। देखो पहले 346,000 था, उसमें से तुमने इंटरेस्ट ऑन लोन 9,000 रुपए का दिया, तो जो बचा वही तो है 337,000। आया समझ में? इससे जनरल रिजर्व कैलकुलेट करना है। बच्चा क्या गलती कर देगा कि भैया वो इससे कैलकुलेट कर लेगा, उसका आंसर गलत हो जाएगा। और 337 का 10%। 337 का 10%। समझ में आया? कोई दिक्कत तो नहीं है, क्योंकि यही तो है वो प्रॉफिट एट द एंड जो पार्टनर्स के बीच में बंटना है, वो यही तो है। 337 में से ही भैया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जा रहा है, इसी में से ही भैया कमीशन दिया जा रहा है, तो इसी में से ही तो रिजर्व बनेगा। आया समझ में? और ड्राइंग भी था, तो 1,800 और 1,200 रुपए मैंने तुमको यहाँ पे ड्राइंग की कैलकुलेशन अभी यहाँ पर बता दी थी। कहाँ बताई थी? ये 1,800 रुपए ये बता दी थी, 1,800 रुपए ये बता दी थी और 1,200 रुपए बता दी थी। ध्यान रखना मैंने 6/12 से मल्टीप्लाई करा। ध्यान रखना मैंने 6/12 से मल्टीप्लाई करा। क्यों मल्टीप्लाई करा? क्योंकि डेट ऑफ ड्राइंग क्वेश्चन में नहीं दी हुई थी। ठीक है भाई, 1,800 समझ में आ गया, 1,200 समझ में आ गया। अब बस क्लोज कर दो, जो साइड बढ़े उसको दोनों तरफ लिख दो। इन दोनों को जोड़ दोगे 340 आ गया, 340 में से इन तीनों को माइनस कर दो, ये तुम्हारे पास डिविजिबल प्रॉफिट आ गया। इसको तुम पार्टनर्स के बीच में बांट देना। ठीक है, ये तुम्हारे पास डिविजिबल प्रॉफिट आ गया, इसको पार्टनर्स के बीच में बांट दोगे। क्वेश्चन में रेशियो नहीं दिए हुए, इक्वली बांटो। तो जब क्वेश्चन में रेशियो नहीं दिए हुए रहते तो हम इक्वली बांटते हैं। कैसे बांटते हैं? इक्वली। समझ में आया? कर लोगे इक्वली तो सर ऐसे बांटूंगा। ऐसे देखो यहाँ पर 206 कितना प्रॉफिट था? 206 206 300। तो ए के बीच में बांटना है और बी के बीच में बांटना है ना। यस सर। तो था 206 कितना था? 300 मल्टीप्लाई बाय 1/2। 206 300 मल्टीप्लाई बाय 1/2। ठीक है, आ गया 206 300 डिवाइडेड बाय 2 कितना आ रहा? 103150 103150। ठीक है, आया समझ में? कोई दिक्कत? ठीक है, अब नोट्स पढ़ के देखते देखो क्या लिखा हुआ। नोट्स में देखो पहले वाले में लिखा हुआ है क्या, इफ अ पार्टनर हैज गिवन अ लोन टू द फर्म एंड इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन सच लोन हैज नॉट बीन गिवन इन द क्वेश्चन। क्या मतलब है कि किसी पार्टनर ने फर्म को लोन दे रखा है, किसी पार्टनर ने फर्म को क्या कर रखा है, लोन दे रखा है, और हमको रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं दिया हुआ है क्वेश्चन में,
समझ में? इंटरेस्ट ऑन सच लोन हैज नॉट बीन गिवन इन द क्वेश्चन, देन अंडर द पार्टनरशिप एक्ट इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 6% पर एनम इज टू बी अलाउड ऑन सच लोन। पहला वाला नोट तुमको अच्छे ढंग से दिमाग में बैठ चुका है, समझ में आया? दूसरा वाला, अब हम यहाँ पर देखो, सिंस इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर इज ट्रीटेड एज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट लिखा हुआ। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन कैसे ट्रीट करोगे भैया? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट की तरह ट्रीट करोगे। क्या मतलब होता है? चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, हमको इंटरेस्ट ऑन लोन तो देना ही देना है। हम कौन हो गए? फर्म को इंटरेस्ट ऑन लोन तो भैया देना ही देना है, चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो। क्यों? क्योंकि हम इसको चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट हम इसको ट्रीट कर रहे हैं। क्लियर हुआ? इंटरेस्ट ऑन लोन बाय ए इज डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये तुमको पता ही है कि चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट वाले आइटम को हम लोग कहां पर डेबिट करते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस में। और प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट करने का मतलब क्या है कि भैया वो क्या है? एक्सपेंसेस है। वो क्या है? एक्सपेंसेस है। समझ में आया? सेकेंड वाला नोट भी समझ में आया? ये मतलब ये हुआ ना लेफ्ट साइड। हाँ, डेबिट साइड ये ठीक। ये आया समझ में? उसके बाद थर्ड वाले में देखो, सिंस द डेट ऑफ ड्राइंग इज नॉट गिवन, डेट ऑफ ड्राइंग आपको क्वेश्चन में नहीं दी हुई थी, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग विल बी कैलकुलेट फॉर एन एवरेज पीरियड। और एवरेज पीरियड कितना होता है? 6 महीना होता है। क्लियर हो गई बात? पूरा क्वेश्चन समझ में आया? ठीक है। अगले क्वेश्चन में यहाँ पर अब ध्यान दो, इलस्ट्रेशन नंबर 12 में बोला हुआ एक्स वाई आर पार्टनर्स विद अ प्रॉफिट शेयरिंग 1:2। दो पार्टनर है, एक्स और वाई तुम्हारे पास पार्टनर है, उनके बीच के रेशियो 1:2 है। ठीक है। उनकी कैपिटल दी हुई भैया 4 लाख रुपए और 6 लाख रुपए उनकी कैपिटल है। 4 लाख रुपए और 6 लाख रुपए उनकी कैपिटल है। 1 अक्टूबर 2023 को ध्यान से समझना, 1 अक्टूबर 2023 को एक्स और वाई ने एक्स एंड वाई ग्रांटेड लोन्स ऑफ ₹1,60,000 रिस्पेक्टिवली टू द फर्म। इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझो। एडिशनल कैपिटल नहीं है भाई, ये लोन है। 1 अक्टूबर 2023 को एक्स ने और वाई ने क्या करा? फर्म को लोन दिया 1 लाख रुपए का और 60,000 रुपए का। समझ में आया? देखो क्वेश्चन में आपको कैपिटल भी दी हुई थी। कैपिटल ये देखो कितनी थी कैपिटल? ये 4 लाख कैपिटल थी और 6 लाख थी। समझ में आ गया? और क्वेश्चन में आपको यहाँ पे लोन भी दिया हुआ था 1 लाख रुपए और 60,000 रुपए। इनकी डेट भी ध्यान में रखनी है। 1 अक्टूबर 2023 की इसकी डेट थी, और कैपिटल की जो डेट थी वो कितनी थी भाई? वो तो स्टार्टिंग से थी। ठीक है। फिर से बता रहा हूँ, एक्स और वाई तुम्हारे पास पार्टनर्स हैं, इनके बीच के प्रॉफिट एंड लॉस के रेशियो 1:2 है। कैपिटल है इनकी भी है 4 लाख और 6 लाख रुपए रिस्पेक्टिवली। ऑन 1 अक्टूबर 2023 एक्स एंड वाई ग्रांटेड ऑफ लोन ऑफ ₹1,60,000 रिस्पेक्टिवली। ठीक है, टू द फर्म। अब वो बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूट द प्रॉफिट एंड लॉसेस अमंग द पार्टनर्स फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2024 इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। सिंपल है, ध्यान से इस चीज को समझना। केस ए बी सी, ठीक है। तो पहले वाले केस में क्या है कि इफ द प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट फॉर द ईयर अमाउंटेड टू ₹12,000, 5 मिनट ध्यान देना, सब चीज समझ में आ जाएंगी। बोल रहे इफ प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट का मतलब होता है इंटरेस्ट देने से पहले का प्रॉफिट। इंटरेस्ट देने से पहले का प्रॉफिट कितना है? 12,000 रुपए। समझ में आया? और तुम मुझको बोलोगे कि इंटरेस्ट ऑन लोन तो भैया क्या होता है? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है, वो तो देना ही देना होता है। उसको मैं कैलकुलेट कर लूं फटाफट से, कितना है भैया? एक्स और वाई का है ना, एक्स का है क्या? रेट ऑफ लोन दिया हुआ है, मैं लिख सकता हूं कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन। ठीक है भाई, किस किस पे है? एक ए का था, सॉरी एक्स का था और वाई का था। कितना था एक्स का लोन? 1 लाख था। डेट कितनी है? अच्छा, और वाई का? 1 अक्टूबर 2023। वाई का कितना था? 60,000। तो मैं अक्टूबर से कैलकुलेट कर लूं, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, क्योंकि 1 तारीख थी, और जनवरी फरवरी मार्च, कितने महीने हो गए? 6 महीने हो गए। समझ में आ गया? और रेट तो नहीं दिया हुआ ना, तो मैं रेट नहीं दिया हो तो मैं 6/100 करूंगा, 6/100 करूंगा। और टाइम याद रखो, अक्टूबर से लेकर मार्च तक। समझ में आया? तो मल्टीप्लाई बाय 6/12 मल्टीप्लाई बाय 6/12, ये समझ में आया? 6/100 आया, 6/2। देखो 6/100 समझे तो परसेंटेज हो गया कि आपको 6% के हिसाब से देना है। ये 6/12 कहाँ से आया? अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च। अब आया समझ में? अब मैं इसको फटाफट से सॉल्व कर सकता हूँ। मैंने इसको सॉल्व कर दिया यहाँ पर भैया। कितना? 1 लाख का 6%, 1 लाख का 6% कितना हो गया? 6,000 हो गया। 1 लाख का 6% मेरे पास 6,000 हो गया, मल्टीप्लाई बाय 6 डिवाइडेड बाय 12 कितना हो गया? 3,000 ये हो गया मेरे पास। ठीक है भाई। और 60,000 का भी कैलकुलेट कर लूँ तो 60,000 का 6% 3,600
मल्टीप्लाई बाय 6 डिवाइडेड बाय 12 कितना हो गया 1800 समझ में आया। सर तो फिर ये क्या लिखा हुआ है केस ABC? अभी उसको छोड़ो, पहले ये समझ में आया, वो तो मैंने भी समझाया नहीं। क्या तुमको 3000 समझ में आया? क्या तुमको 1800 समझ में आया? इतना ध्यान दो कि ये हमको इंटरेस्ट ऑन लोन देना है। समझ में आया तो देना ही है ना भाई। अब आ जाओ क्वेश्चन में फटाफट से। एक्स और वाई तुम्हारे पास पार्टनर्स थे, प्रॉफिट एंड लॉस के रेशियो 1:2 थे, कैपिटल उनकी 4 लाख और 6 लाख रुपए थी। 1 अक्टूबर 2023 को एक्स और वाई ने क्या करा, 1 लाख रुपए और 60,000 रुपए का लोन दिया फर्म को। वो बोले डिस्ट्रीब्यूट द प्रॉफिट एंड लॉसेस अमंग द पार्टनर्स फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2014 इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। 3 केस है, केस ABC। समझ में आया? अब देखो ध्यान से, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट, इंटरेस्ट देने से पहले का प्रॉफिट था कितना 12,000 रुपए, और हमको पता है भैया इंटरेस्ट ऑन लोन तो देना ही देना है, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में कोई बात करी भी? तो जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में कोई बात नहीं करी तो क्या हम अलाउड करेंगे? आंसर है नहीं। लेकिन इंटरेस्ट ऑन लोन के बारे में कोई बात करी गई? नहीं। लेकिन क्या हम देंगे? बिल्कुल देंगे। 6% तो कम से कम देते ही हैं, इंटरेस्ट ऑन लोन तो देते ही हैं भाई। तो उसके लिए हम क्या बनाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। समझ में है? कौन से अकाउंट होता है भाई? नॉमिनल होता है। यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पर काय का रूल लगेगा, n- का, यहाँ पर काय का रूल लगेगा, n+ का। समझ में आई बात? कोई दिक्कत तो नहीं है। क्या तुमको ये बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट से 12,000 समझ में आया? समझ में आया? ये 3,000 1800 समझ में आया कि कहाँ से आया? 3,000 कहाँ से आया? 1800 कहाँ से आया? लोन निकाला। अभी मैंने यहाँ पर तुमको कैलकुलेशन करके बताई थी 3,000 और 1800 की। समझ में आ गया? इसमें से जो तुम माइनस कर लोगे, जो साइड बड़ी उसको दोनों तरफ लिखोगे, 12,000 यहाँ पर भी आ जाएगा, 12,000 यहाँ पर भी आ जाएगा। 12,000 में से 4800 माइनस करोगे, क्या बच जाएगा? 7200। इसको तुम ट्रांसफर कर दोगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में। समझ में आया? ये तुमने देखो ट्रांसफर कर दिया, ये तो तुमको आता ही है कि 7200 मैंने यहाँ पे ट्रांसफर कर दिया। इसको हम पार्टनर्स के बीच में बांट देंगे उनके रेशियो में। रेशियो क्या था? 1:2 पर हम 70:100 को बांट देंगे। समझ में आया? बांट दोगे। केस नंबर सेकंड में देखो, तो केस नंबर ए समझ में आया। बी में देखो, इफ द प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट, इंटरेस्ट देने से पहले का प्रॉफिट फॉर द ईयर वो कितना है? 3,000 है। ओहो, अब तुम्हारी देखो यहाँ पे खोपड़ी कैसे सन की। तुमने कहा कि भैया यहाँ पे तो प्रॉफिट 3,000 आ रहा। तो ये सर अलग अलग है क्या? हाँ, 3 केसेस है ना, अलग अलग के केस है। अब सुनना, तुमने कहा कि भैया इस बार प्रॉफिट तो है, इंटरेस्ट देने से पहले प्रॉफिट तो है भाई, लेकिन कितना है? 3,000। कितना है? लेकिन इंटरेस्ट कितना देना है? 4800। नहीं आया समझ में? प्रॉफिट कितना है? 3,000। इंटरेस्ट कितना देना है? तो क्या देंगे? बिल्कुल देंगे, बिल्कुल देंगे भाई, बिल्कुल देंगे। ये है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट ही तो है। इंटरेस्ट ऑन लोन जब मैं तुमको बार बार बोल रहा हूँ कि चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है, इसका मतलब चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, हमको देना ही देना है। फर्म के लिए नुकसान नहीं। हाँ, होने दो, कोई दिक्कत नहीं। आया समझ में? इंटरेस्ट ऑन लोन हमको देना ही देना है। समझ में आया? देखो इसकी ट्रीटमेंट तो यहाँ पे समझना, क्या प्रॉफिट एंड लॉस तुमको समझ में आ रहा है? यहाँ पे ध्यान दो, फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2024। यहाँ पे देखो बाय प्रॉफिट बिफोर, ये 3,000 समझ में आया? ये 3,000 समझ में आया? ये अगर बी वाला, हाँ 3,000 ये समझ में आ गया। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 3,000 रुपए समझ में आया जो प्रॉफिट है। अब जो इंटरेस्ट ऑन लोन है इसको मैं क्या बोलता हूँ भैया? ये तो स्कैप है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। और चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब होता है वो खर्चे हैं जो आपको देने ही देने हैं। समझ में आया? तो इसका मतलब कि मैंने 3,000 और 4800 रुपये तो देने ही है। अब आया समझ में? जो साइड बड़े उसको दोनों तरफ लिखते हैं। नहीं आ रहा समझ में? आ रहा है। तो 4800 को अब 3,000 से कंपेयर करोगे, बड़ा कौन सा है? बड़ा तो 48। तो उसको यहाँ पर भी लिखोगे, यहाँ पर भी लिखोगे। समझ में आया? बड़े वाले से छोटे को माइनस करोगे, यही तो करते हैं। 48 में से 3,000 को माइनस करो तो 1800 का क्या आ गया? लॉस आ गया। समझ में आया? लॉस कर दिया हमने। अब इसका 1:2 से बांट ये हमने बांट दिया लॉस बाय नेट लॉस ट्रांसफर टू एक्स कैपिटल और 1:2 वाई कैपिटल। समझ में आया? किसमें बांट देंगे? 1:2 से। अब तुमको एप्रोप्रिएशन बनाने की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि जब लॉस हो गया तो लॉस को हमने सीधा ही बांट दिया। समझ में आया? अब देखो ध्यान से कंपेयर करके चलना भाई। तुमने कहा जब प्रॉफिट हुआ था, जब पहले वाले केस में देखो प्रॉफिट हुआ था ना, 7200 रुपये का प्रॉफिट हुआ था। प्रॉफिट को मैंने एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर करा और उसके बाद मैंने पार्टनर्स के बीच में बांट दिया। समझ में आया? जब लॉस हुआ तो हमने डायरेक्ट ही प्रॉफिट एंड लॉस में बांट दिया। समझ में आया? ये 3,000 समझ में आया? ये 3,800 समझ में आया? एक बार और समझाना, जो आपने बोला बांट दिया प्रॉफिट एंड लॉस में। देखो यहाँ पर पहले ये चीज मुझको समझो, क्या तुमको 3,000 रुपये का प्रॉफिट समझ में आया? तुम्हें ये समझ में आ रहा इंटरेस्ट ऑन लोन 3,000 और 1,800 रुपये। अगर मैं इसके साथ बोलूँ इंटरेस्ट ऑन लोन चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है, तो इससे तुम क्या समझते हो? अगर मैं बोलूँ इंटरेस्ट ऑन लोन चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, तुमसे क्या समझते हो कि ये वो खर्चा तुमको देना ही देना है। इसका मतलब 4,800 रुपये तो तुमको देने ही है भाई। तुम्हारा खर्चा हो रखा 4,800 रुपये का, प्रॉफिट तुम्हारे पास 3,000 है, तो 1,800 का नुकसान हो गया।
ये आ गया नुकसान। इसको तुम पार्टनर्स के बीच में बांट दोगे बाय नेट लॉस ट्रांसफर टू एक्स कैपिटल टू वाई कैपिटल। और फिर जो ये 1800 लॉस है ये कहाँ ये जाएगा? बढ़ तो गया, यही तो बढ़ गया, 1800 रुपये पार्टनर्स के बीच में बढ़ तो गया। कैपिटल से निकला ये। हाँ, तो उनकी कैपिटल को कम कर देगा। अच्छा, ये इसका मतलब है 1800 रुपये का हमने पार्टनर्स के बीच में बांट दिया। 1800 रुपये का जो नुकसान हो हमने 1:2 में पार्टनर्स के बीच में बांटा है। नेट लॉस हुआ जिसके वजह से उनकी कैपिटल क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी 600 और 1200 रुपये से। अच्छा। समझ में आया? कोई दिक्कत तो नहीं है? इसकी प्रैक्टिस करना नहीं आएगा तो मैं कल इसको फिर से समझाऊंगा। ठीक है, लास्ट केस है, इसको यहाँ पर देखो, केस नंबर बी और केस नंबर सी। इफ द लॉस, पहले से ही लॉस हो गया, पहले से ही क्या हो गया, लॉस। इंटरेस्ट देने से पहले ही लॉस हो रखा 7500 रुपये का। इंटरेस्ट देने से पहले ही लॉस हो रखा 7500 रुपये का। तो क्या मैं इंटरेस्ट ऑन लोन दूंगा? इंटरेस्ट होने से पहले ही लॉस हो रखा 7500 रुपये। हाँ, तो मैं दूंगा। मतलब प्रॉफिट होने से पहले? प्रॉफिट नहीं, इंटरेस्ट कैलकुलेट करने से पहले, देने से पहले का ही लॉस है भैया। 7500 रुपये का ऑलरेडी लॉस है, देना तो है ही। तो देना तो है ही। तुमने कहा बिल्कुल भैया, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन लोन क्या है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, वो तो देना ही देना है। ठीक है, तो बड़ी सिंपल सी ट्रीटमेंट है। अब ये प्रॉफिट एंड लॉस बनाया, पहले से यहाँ पे देखो लॉस लिख दिया 7500 रुपये। समझ में आया? टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, लॉस बिफोर इंटरेस्ट। समझ में आया? लॉस बाय ये टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, समझ में आया? 7500 रुपये का लॉस था। लॉस यहाँ से उतार के यहाँ ले। समझ में आया? नहीं नहीं, लॉस यहाँ पर लिखते हैं। समझ में आया? 7500 रुपये का लॉस। इससे पहले में देखो, जब क्वेश्चन में 3000 रुपये का प्रॉफिट था तो कहाँ पे लिखा हुआ था? समझ में आया? प्रॉफिट एंड लॉस में तुमने लिख दिया था बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन करके। समझ में आया? उससे पहले भी देखो, जब तुम पे 1200 रुपये का 12000 का प्रॉफिट था, किस तरीके से लिखा, और जब लॉस है तो किस तरीके से तुमने यहाँ पे लिख दिया। समझ में आया? फिर तुमने कहा इंटरेस्ट ऑन लोन मेरे पास क्या है भैया, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, देना ही देना है भैया, चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो। समझ में आया? तो तुमने इसकी भी कैलकुलेशन कर ली, 3000 और 1800 रुपये का। अब तुम्हारा टोटल लॉस हो गया इतना 12300। समझ में आया? टोटल लॉस क्या लॉस हो गया। देखो, ये तो पहले से ही लॉस था भाई। समझ में आया? इंटरेस्ट ऑन लोन कहाँ से आया? इंटरेस्ट ऑन लोन वही तो हर क्वेश्चन में तो वही चल रहा है, सेम अच्छा, जो यहाँ पर था। हाँ ठीक है। जो यहाँ पर था सेम वही, उसी के तो केसेस बने हुए। इंटरेस्ट ऑन लोन यहाँ पे 3000 और 1800 हो गया। समझ में आई बात? देना ही देना है, देना ही देना है, चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो। भैया लॉस हो रहा फिर भी देना है, बिल्कुल देना है। तो 7500 रुपये का लॉस था, 4800 रुपये का और खर्चा हो गया, तो टोटल n माइनस कितना हो गया, 12300। समझ में आया? इस 12300 को तुम पार्टनर्स के बीच में बांट दोगे। कौन से रेशियो में? उनके रेशियो में जो 1:2 थे। तो उनकी कैपिटल क्या हो जाएगी, जब लॉस पार्टनर्स के बीच में बटेगा तो कैपिटल बढ़ जाएगी कि कम हो जाएगी? कम आएगी। तो बस बाय नेट लॉस ट्रांसफर टू एक्स कैपिटल ऑफ वाई कैपिटल। समझ में आया? कोई दिक्कत? कैलकुलेशन ये मैंने तुमको दोनों समझा दी। सर ये आपने कराया अभी? कौन से वाले? ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। कौन सा वाला बोल रहे हो? ये वाला। हाँ, ये तो रहा जिसमें प्रॉफिट होता है। देखो केस नंबर 1 देखो दोबारा से। केस नंबर 1 में क्या था कि तुम्हारे पास 12000 रुपये का प्रॉफिट हुआ था। 12000 रुपये का प्रॉफिट हुआ था, और अब प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, इंटरेस्ट लोन तो देना ही है भाई। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया फटाफट से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। यहाँ पे मैंने 12000 रुपये का प्रॉफिट दिखा दिया, या n माइनस में इंटरेस्ट लोन दिखा दिया 3000 और 1800 रुपये। समझ में आया? 4800 रुपये। समझ में आया? तो 12000 के प्रॉफिट में से मैंने 4800 का इंटरेस्ट लोन पे कर दिया, दिखा दिया, यहाँ पे खर्चा दिखा दिया। तो जो बच गया 7200, ये मेरे पास क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस का क्या है ये भैया, ये कहाँ पर है, ये मेरे पास प्रॉफिट है। कहाँ पे ट्रांसफर करूंगा, एप्रोप्रिएशन में। समझ में आया? 7200 का प्रॉफिट मैंने यहाँ पर ट्रांसफर कर दिया, और इसको मैंने पार्टनर्स के बीच में बांट दिया उनके रेशियो में। समझ में आया? तो तुम्हारा दिमाग क्या बोल रहा है कि एप्रोप्रिएशन तभी बनाना है जब प्रॉफिट हो। अगर प्रॉफिट ही नहीं होगा तो एप्रोप्रिएशन बनाने की कोई जरूरत नहीं है। अगर लॉस हो रहा तो उसको डायरेक्टली पार्टनर्स के बीच में बांट दो। समझ में आया? तो इन दोनों के क्वेश्चन अपनी नोटबुक में अच्छे ढंग से कर लेना। कल हम स्टार्ट करेंगे इलुस्ट्रेशन नंबर 13 से।